पहाड़ों वाले जंगल के ऊपर से एक चुड़ैल बहुत सी जादुई किताबें लेकर वापस अपने घर जा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ से एक किताब छूटती है और नीचे पहाड़ पर गिर जाती है। वो चुड़ैल आगे चली जाती है। उस पहाड़ों वाले जंगल में एक कालू कौवा रहता था जिसकी किस्मत बहुत खोटी थी। वो जो काम भी शुरू करता वो बंद हो जाता। जो कारोबार चलाने का सोचता उसमें उसे बहुत घाटा होता। कालू, मैंने कहा भी था कि तुम इस बार चावल की फसल उगाओ। देखो, जिसने भी चावल की फसल उगाई है उसे अब मुनाफा ही मुनाफा है। रानो, मैंने तो यही सोचा था कि जब सब चावल की फसल लगा रहे हैं तो मैं कोई और फसल लगाता हूँ, शायद इसमें मुझे दुगना मुनाफा हो। कालू भाई, मौसम के हालात को भी देखना चाहिए। तेज बारिशों वाले मौसम में चावल की फसल तो तैयार हो सकती है, लेकिन गाजर की फसल का तैयार होना मुश्किल है। कालू कौवा उदास होकर अपने घर चला जाता है। पिछली बार जब चावल की फसल उगाई तब घाटा हुआ और अब गाजरें उगाई तो फिर से नुकसान। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं भी तो सबकी तरह मेहनत करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बस मुझे अब पक्का विश्वास है अब मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती। मुझे अपने इस बदकिस्मत जीवन की कोई जरूरत नहीं। मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं अब मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे मरने से किसी को कौन सा फर्क पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। कालू कौवा रोते रोते अपने घर से निकलता है और ऊंचे पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है। मैं अब यहाँ से छलांग लगाऊंगा, फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरी किस्मत तो कभी अच्छी होनी नहीं। पास में पड़ी जादुई किताब बोलती है, काले पक्षी, क्यों अपनी किस्मत से परेशान हो? जरा मुझे एक बार खोलो, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। कालू कौवा वो जादुई किताब उठाता है। किताब बोलती है, मैं हूँ एक जादुई किताब, किस्मत बदलना है मेरा काम। तुम भला मेरी किस्मत कैसे बदल सकती हो? तुम्हें जिस भी सवाल का जवाब पूछना हो मुझे बताओ। मैं तुम्हें ऐसा जवाब बताऊंगी कि जिससे तुम्हारी किस्मत का सितारा ही चमक जाएगा। तुम एक शक्तिशाली अमीर पक्षी बन जाओगे। मैं तुम्हारी बात पर भला कैसे यकीन करूं? तुम मुझसे कोई सवाल पूछो। अच्छा, तो फिर यही बताओ कि मुझे जो गाजर की फसल उगाने से घाटा हुआ है वो कैसे पूरा होगा? किताब चमकती है और फिर उस पर कुछ लिखा आता है। कालू कौवा उन लाइनों को पढ़ता है। जाओ सागर वाले जंगल, वहाँ है गाजर की कमी, हो जाएगा तुम्हारा नुकसान पूरा और मिल जाएगी तुम्हें खुशी। कालू कौवा ये पढ़कर किताब बंद करता है और वो जादुई किताब लेकर अपने घर जाता है। सारी गाजरें बैलगाड़ी पर रखता है और सागर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा सागर वाले जंगल पहुंचकर वहां की मंडी जाता है। वो जैसे ही मंडी जाता है वहां उसकी सारी गाजरें तुरंत बिक जाती हैं और उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। कालू कौवा खुश होकर जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। पहली बार जीवन में पहली बार मेरा नुकसान नहीं हुआ। ये सब इस जादुई किताब का कमाल है। बस इस किताब से मैं अपनी किस्मत ऐसे चमकाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। जब दोबारा फसल उगाने का वक्त आता है तो कालू कौवा उस जादुई किताब से पूछता है, किताब मुझे बताओ कि इस बार मैं कौन सी फसल उगाऊं? वो जादुई किताब चमकती है। कालू कौवा वो जादुई किताब खोलता है। ना लगाओ इस बार कोई फसल, पड़ेगा सूखा, होगा सबको घाटा। कालू कौवा किताब की बात मान लेता है। कालू भाई, इस बार आप अपने खेत में क्या उगाओगे? चिड़िया, इस बार मैं कुछ नहीं उगाऊंगा। अभी गाजर की फसल के इतने पैसे पड़े हैं कि आराम से खा सकता हूँ, और क्या पता इस बार सूखे से सारी जमीन बंजर हो जाए। क्या बात कर रहे हो आप? इस बार तो बारिशों का मौसम है। हमेशा से इस मौसम में तेज बारिशें होती हैं। लेकिन कालू कौवा उस जादुई किताब की बात मानकर कुछ नहीं करता और जादुई किताब की बात सच साबित होती है। इस बार बहुत सूखा पड़ता है। जंगल के सभी पक्षियों को बहुत घाटा होता है। लेकिन कालू कौवा ही ऐसा पक्षी था जिसे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपने घर में बैठकर खाता है। इसी तरह सूखे का मौसम गुजर जाता है।
मैं तो इतना परेशान हूँ, जो कमाया था वो अपने खेत पर लगा दिया, लेकिन कोई मुनाफा ही नहीं हुआ। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इस बार क्या उगाऊं। पिछली बार बारिश के मौसम में सूखा आ गया था, अब क्या पता सूखे के मौसम में बारिशें आ जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद हमें इस बार चावल की फसल उगानी चाहिए। अगर पिछला मौसम सूखे का था तो अब बारिशें जरूर होंगी। वैसे इस बार असल फायदा उस कालू कौवे को हुआ है। हम सब मेहनत करके पछता रहे हैं और बिना मेहनत के वो आराम से बैठा है। उसकी गाजर की फसल सागर वाले जंगल में अच्छे दामों बिकी थी। मैं भी यही देख रहा हूँ, उसकी किस्मत तो दिन ब दिन बदलती ही जा रही है। कालू कौवा इस बार फिर से जादुई किताब से पूछता है। जादुई किताब, बताओ इस बार मैं क्या उगाऊं? मेरे पिछले सारे पैसे तो खत्म होने वाले हैं। किताब चमकती है और कालू कौवा जादुई किताब खोलकर उस पर लिखा हुआ पढ़ता है। उगाओ इस बार सब्जियां, भिंडी, टमाटर, प्याज, मटर, हो जाओगे तुम माला माल। कालू कौवा फिर से जादुई किताब की बात मानता है और उसे दुगना मुनाफा होता है। जबकि बाकी सब पक्षियों ने चावल की फसल उगाई थी, लेकिन ज्यादा पानी ना होने की वजह से उन सबको फिर से घाटा होता है। इस तरह कालू कौवा जादुई किताब से पूछ पूछ कर अपनी किस्मत चमका लेता है और जंगल का एक अमीर पक्षी बन जाता है। एक दिन कालू कौवा जादुई किताब से पूछता है। किताब किताब, मैं अमीर तो हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे शक्तिशाली भी बन जाऊँ। कुछ ऐसा बताओ कि सब मुझसे डरे। किताब के अंदर से रोशनी आती है। कालू कौवा किताब को खोलकर पढ़ता है। अगर बनना चाहते हो शक्तिशाली तो जाओ हराओ उस दुष्ट चील को, मार डालोगे तुम उसे और डरेंगे सब तुमसे। कालू कौवा ये पढ़कर जादुई किताब बंद करता है और घर से बाहर निकल जाता है। चुड़ैल अपने घर में किताबें देखती है तो उसे वो किस्मत की किताब नजर नहीं आती। मेरी एक किताब कहाँ चली गई? शायद यहाँ से मैं गुजरी थी, वही गिर गई होगी। चुड़ैल वापस जाती है और किताब ढूंढती है, उसे वहाँ किताब दिखाई नहीं देती। चुड़ैल को चिड़िया झरने पर बैठी नजर आती है। चुड़ैल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या तुमने मेरी कोई जादुई किताब देखी है? नहीं चुड़ैल, मैंने तो ऐसी कोई किताब नहीं देखी और ना ही ऐसी किसी किताब के बारे में सुना है। तो शायद वो किसी ने उठा ली होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी है जिसकी किस्मत रातों रात बदल गई हो? रानू चिड़िया थोड़ी देर सोचती है। हाँ चुड़ैल, हमारे जंगल में एक कालू कौवा है जिसकी किस्मत पहले तो बहुत खोटी थी, लेकिन अब तो वो जंगल का अमीर पक्षी बन गया है। फिर चुड़ैल चिड़िया से कालू के घर का पता पूछती है और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे के घर से चुड़ैल को वो जादुई किताब मिल जाती है। तो ये किताब वही करने लगी है जो ये सबके साथ आखिर में करती है। मुझे जाकर उस कौवे की मदद करनी होगी वरना वो मर जाएगा। कालू कौवा तो चील से लड़ रहा था, लेकिन चील कालू कौवे को जोर से पकड़कर कभी इधर मारती तो कभी उधर और चील कालू को इतना मारती है कि वो मर जाता है। जब तक चुड़ैल कालू कौवे के पास पहुंचती है, कालू चल बसा था, उसके पंख टूटे हुए थे। तो इस किताब ने इस कौवे को मार दिया। काले कौवे, तुमने बहुत बड़ी गलती की इस किताब की सुनकर। ये किताब किस्मत तो जरूर बदलती है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आखिर में उस पक्षी को अपनी बलि देनी पड़ती है। इस किताब ने तुम्हें मरवाकर अपनी आखिरी शर्त पूरी कर ली। चुड़ैल वो जादुई किताब उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।